अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी घर पर कौरमा बनाते हैं लेकिन वो शादी हाल जैसा रंग, खुशबू और जायका नहीं आता, या फिर मसाला जल जाता है और आखिर में सिर्फ तेल ही तेल रह जाता है? आज मैं आपको बताऊंगा वो खुफिया तरीका जिससे घर की आम देगची में भी बनेगा बिल्कुल शादियों वाला असल देगी कौरमा, गाढ़ा खुशबूदार। एक बार ये रेसिपी बना ले तो मेहमान पूछेंगे ये घर में बनाया है या शादी हाल से मंगवाया है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको वो खास राज बताऊंगा जिससे आपका कौरमा कभी काला नहीं होगा, ना मसाला जलेगा, ना रंग खराब होगा। अभी हम लेंगे एक फ्राई पैन और इसमें मुनासिब मकदार में तेल गरम करेंगे। जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को दरमियानी आंच पर मसलसल चलाते हुए सुनहरी गोल्ड ब्राउन फ्राई करेंगे। याद रखें प्याज को जलाना नहीं है वरना कौरमे का रंग और जायका दोनों खराब हो जाएंगे। जब प्याज खूबसूरत ब्राउन हो जाए तो इसे फौरन निकाल लें और अच्छी तरह तेल निचोड़कर अलग रख दें। अभी हम इसी तेल में तमाम मसाले डाल देंगे जो हमारे कौरमे को देंगे असल देगी जायका और खुशबू। बादियान का फूल, 2 से 3 सब्ज इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 खाने के चम्मच जीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 3 से 4 काली मिर्च शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को चंद सेकंड के लिए भूने, बस इतना के खुशबू आना शुरू हो जाए। अब हम इसी मसाले के अंदर अपना चिकन शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 किलो कौरमा कटिंग साइज में कटा हुआ। चिकन डालने के बाद तेज आंच पर अच्छी तरह भूनेंगे ताकि चिकन का अपना पानी खुश्क हो जाए और मसाला इसके साथ अच्छी तरह जज्ब हो जाए। जब चिकन का रंग हल्का सा तब्दील हो जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें हमारा बनाव बिल्कुल दुरुस्त जा रहा है। बस इसी तरह अच्छी तरह भूनते रहें। आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन का रंग आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और हर बोटी में बराबर जज्ब हो जाए और चिकन अपना मजीद पानी छोड़ दे। बस इसी तरह थोड़ी देर भूनते रहें ताकि चिकन और मसाला आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब हमारी चिकन का रंग खूबसूरत सुनहरी हो जाए तो इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और चंद मिनट तक भूनेंगे ताकि अदरक और लहसुन की कच्ची खुशबू खत्म हो जाए। अब हमारा चिकन बिल्कुल सुनहरी हो चुका है और मसाला भी अच्छी तरह चिकन में रच बस गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा गिलास पानी और चिकन को गला लेंगे। अब हमारे सालन का पानी खुश्क हो चुका है तो हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी फ्राई की हुई प्याज जो हमने शुरू में सुनहरी ब्राउन की थी। साथ ही डाल देंगे 2 से 3 टमाटर जो ग्रेवी के लिए बहुत जरूरी है। ये रेसिपी खास है क्योंकि इससे आपकी ग्रेवी कभी खत्म नहीं होगी। जैसा कि अक्सर देग वाले सालन में होता है, हमारा चिकन खत्म हो जाता है लेकिन ग्रेवी आखिर तक मौजूद रहती है। ये वही राज है, ये वही रेसिपी है जिससे हमारे कौरमा आखिर तक ग्रेवी वाला और बिल्कुल बाजार वाली देग का सालन जैसा तैयार होगा। अब हम टमाटर को गलाने के लिए 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे ताकि वो अच्छी तरह नरम हो जाए और ग्रेवी गाढ़ी बने। आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर गल चुके हैं और हमारी कितनी प्यारी ग्रेवी तैयार है, बिल्कुल बाजार वाली देग जैसी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखी मिर्च, आधे खाने का चम्मच हल्दी, आधे खाने का चम्मच सूखा धनिया और 1 खाने का चम्मच जीरा। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि शामिल किए हुए मसाले चिकन और ग्रेवी के साथ यकजान हो जाएं। अब हम अपने कौरमे में शामिल कर देंगे दही और सालन को अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि दही मसाला और चिकन के साथ यकजान हो जाए। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी गाढ़ी खुशबूदार और बिल्कुल बाजार वाली देग जैसी तैयार हो गई है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने आपको हर कदम डिटेल में समझाया है ताकि आप भी घर पर बिल्कुल शादी हाल वाला कौरमा बना सकें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको
एक जरूरी टिप दूंगा जिससे आपके सालन का रंग कभी काला नहीं होगा। ये टिप ये है, अगर आपको सालन में काली मिर्च डाली है तो पानी डालने से पहले ही इस्तेमाल करें ताकि सालन का रंग बिल्कुल खराब ना हो और ग्रेवी खूबसूरत येलोविश रहे। साथ ही कोशिश करें कि सालन के आखिर में काली मिर्च का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि सालन का रंग आखिर तक येलोविश और रोशन रहे। अब हम अपने कोरमा में शामिल कर देंगे कटा हुआ धनिया और साथ में चंद सब्ज मिर्चें भी डाल देंगे। अब सालन बिल्कुल तैयार है, खुशबूदार, गाढ़ा और बिल्कुल बाजार वाली देग जैसा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई खास रेसिपी भी बनाऊं तो कमेंट्स में लाजमी लिखें, मैं आपकी वो रेसिपी जरूर बनाकर दिखाऊंगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।